हमारी तरफ से नमस्कार। और हम चल रहे थे आज दिल्ली में मेला देखने। तो जब हम मेले के लिए घर से निकले हमने पकड़ा ऑटो। ऑटो पकड़ के जी यहाँ पर जैसे ही हम चले तो यहाँ पर देखिए आप, ट्रैफिक जाम इतना रहता है दिल्ली में कि आप 2 मिनट अगर आप ये खड़े हो जाएं तो आपके सर दर्द वगैरह सब ठीक हो जाएगा, जो आप सोच रहे हो महसूस कर रहे हो। बहुत पॉल्यूशन है। और जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर मेले की रौनक अलग ही नज़र आ रही थी। घुसते ही चाउमीन की खुशबू, आहा हा, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी। साइड में जो स्टॉल लगे थे ना, इतने पूरे लाइन से स्टॉल लगे हुए थे, गोलगप्पे और आलू की टिक्की गर्मा गर्म। मतलब जैसे ही हम लोग मेले की तरफ एंट्री करने लगे, इतनी सारे रेड़ी पटरी वाले टिक्कियाँ, गोलगप्पे, चाउमीन और ना जाने कितनी तरह के फ्रूट, मोमोज, है ना। बहुत मन देखकर खुश हो रहा था। इधर ही साथ ये ऊंट वाला भी खड़ा था, ऊंट लेके। ये भी यहाँ पर घुमाता है, सवारी करवाता है, जिसका रेट ये 50 रुपये लेता है घुमाने का, ऊंट पर बिठाकर, है ना। और मैं आपको सही बताऊं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब मन हुआ कि चलो भाई घूम कर आते हैं। अच्छा, इस बार मेला ना जल्दी लग गया, मेला बहुत जल्दी लग गया। वरना तो मेले का टाइम जो होता है ना, वो नवरात्रों से शुरू होता है, क्योंकि रामलीला शुरू हो जाती है। रामलीला शुरू होने पर ही 10 दिन तक मेला लगता था पहले, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी लगा दिया मेला। और मेले में आप बचपन से मेला जो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बचपन से हर इंसान जाना पसंद करता है, बड़ा हो छोटा हो, सबकी एक यादें होती हैं। मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें अपना हमारा बचपन याद आ जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो मेला जैसे सब कुछ है। मेले में जाना मतलब एक एक मिरेकल, एक मैजिक। मम्मी आप हमें गुब्बारे दिलवा दो, मम्मी आप हमें गाड़ियाँ दिलवा दो। और बच्चों के लिए तो ये हो जाता है कि भाई झूला झूलना है। बड़ों को भी, इवन बच्चे ही नहीं, बड़े भी झूला झूलते हैं। और इस बार तो टिकट पता है कितने की थी? गैस करो आप। इस बार टिकट थी जी 50 रुपये की, बच्चों के झूले की भी, और बड़ों के झूले की शायद 100 से 150 रुपये, है ना। और ये थी टॉय ट्रेन। याद आया कुछ? टॉय ट्रेन का मतलब बचपन में जिस ट्रेन में झूलने के लिए बच्चा जिद करता है ना। और इतना मतलब हर तरह के झूले थे वहाँ पे, शानदार गाड़ियाँ थीं बच्चों को झूलने के लिए। और ये देखिए, ये तो बहुत पुराना झूला है। जिन दिनों हाथों से झूले को खींचा करते थे, इस झूले में तो शायद हम भी कभी झूले थे जब छोटे हुआ करते थे। जब हमारा बचपन था हम भी झूले थे इसमें। और बच्चे तो भाई यहाँ गुब्बारे इतना सेल कर रहे थे, यहाँ छोटे छोटे बच्चे। तभी मेरे को ये बच्चा मिला और इसने बोला, आंटी मुझे खाना खाना है, प्लीज़ खाना खिला दो प्लीज़। तो ये एक था, फिर एक और आ गया था, 2 बच्चे थे। इन्होंने कहा मेरे को चाउमीन खानी है। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको चाउमीन दिला देती हूँ। तो देखो, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो छोटे बच्चों की। देखो ये मेरे साथ चल दिए दोनों बच्चे, एक इसके साथ में ये वाला था, एक ये था। तो दोनों बच्चे बहुत मतलब लग रहा था। फिर मैंने इनको चाउमीन खिलाया और फिर दोबारा से मैं मेले की तरफ फिर से चली, है ना। और मेरा मकसद ये नहीं है बताने का कि भाई मैंने इनको खाना खिलाया, क्योंकि मैं कौन होती हूँ? ईश्वर होता है, सबको वही देता है और वही खाना खिलाता है। तो बस मेरा मकसद यही है कि अगर आपको ऐसा कोई भी बच्चा या बड़ा दिखे जिसकी आप हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, मदद करने से अगर ईश्वर किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी की मदद एक दूसरे के लिए बनाता है ना। और यहाँ पे साथ ही साथ मेले का जो मज़ा होता है, निशानेबाजी वो भी चल रही थी। आपने देखा पीछे अभी बंदूक लेके बच्चे निशाना लगा रहे थे। और बड़े देखिए कितने एंजॉय कर रहे हैं, मेले में खड़े हुए झूलों को देख रहे हैं। और छोटे छोटे से जो दुकानदार थे, छोटी छोटी सी जो दुकानें थीं, दुकानदार थे, वो सब अपना सामान को सजा रहे थे। और
जो मेले की जो रौनक होती है ना, झूले, दुकान, छोटी-छोटी खाने पीने के स्टॉल, बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है सच में। ऐसा लगता है कि यार काश पूरे साल इस तरह के मेले और ज़िंदगी में मतलब एक तरह की खुशहाली आती है। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि अब देखिए, अब सीजन शुरू हो गया है त्योहारों का, तो त्योहार फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, त्योहार शुरू हो गए हैं। तो अब त्योहारों में क्या है कि दीपावली है, करवा चौथ है और होली अष्टमी है, नवरात्रे आ रहे हैं माता के, है ना। सभी त्योहार लगभग शुरू हो चुके हैं। तो आप जो मतलब आप शॉपिंग करने भी निकलोगे तो एक अलग सी रौनक होगी। ये देखिए, ये वाला मेरे को समझ में नहीं आया कि ये स्टिक पे फ़ोन लगा के इस तरह से घूमते रहते हैं, घूमता सा रहता है और इस बच्चे खड़े थे कुछ। ये मेरे को, अगर आपको समझ में आता होगा इसमें क्या होता है तो मेरे को बताना। और ये एरोप्लेन वाला झूला था, ये देखिए, ये ड्रैगन वाला छोटा झूला भी था और बड़ा भी था यहाँ पर। और ये जो बड़ा झूला है ना भाई, ओ भाई, मुझे तो इसे देखकर ही डर लगता है, चक्कर आते हैं सच में। तो अब तो सही बताऊं, दीपावली तक इसी तरह की रौनक रहने वाली है और आपको हमारे यहाँ से बहुत सारी वीडियो इस तरह की मिलेंगी दिल्ली से। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं, बॉम्बे से, कोलकाता, कहीं से भी हैं, तो आप हमें बताना आपके यहाँ किस तरह का त्योहार मनता है, किस तरह के मेले लगते हैं, है ना। अब दीपावली पे यहाँ तो भाई अच्छी खासी रौनक होने वाली है दिल्ली में। आप जहाँ जाएंगे ट्रैफिक तो आपको जाम मिलेगा ही, क्योंकि ट्रैफिक जाम तो इतना रहता है यहाँ, आप निकलना मुश्किल हो जाता है। चांदनी चौक हो गया, सदर हो गया, इस जगह तो बाप रे बाप, पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, आप ये समझ लो। सदर में तो इस टाइम इतनी भीड़ होती है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, है ना। और ये देखिए, यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी डॉल मिल रही थी बच्चों के खिलौनों के साथ, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ये छोटा छोटा सा डॉगी यहाँ पे बैठा हुआ था। तो कभी कभी ना हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम लोग किसी से सामान मतलब हमें ज़रूरत है सामान की। मान लीजिए अब कोई बच्चा है, कोई बच्चा बैठा है या कोई बुजुर्ग बैठा है, सॉरी, तो हमें उसी से सामान खरीद, मतलब हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें सामान फिर भी खरीदना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो करनी ही चाहिए। अब मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक बुजुर्ग अंकल हैं, वो वेट कर रहे हैं। मतलब वेट से मतलब है कि जो आपका वजन है शरीर का, बॉडी का, वो कितना है, आप मशीन पे तोल सकते थे। तो वो लेते थे 5 रुपये। अगर, लेकिन उस 5 रुपये से ना सच बताऊँ कुछ नहीं होने वाला। आप अगर, आपका मकसद ये है कि नहीं ये अंकल की हेल्प करनी है, तो आप नहीं भी अपना वजन तुलवाना चाहते हो, फिर भी आप जाकर तुलवा सकते हो, उनको पैसे दे सकते हो। और देखिए, ये जो झूमर थी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका रेट जो है ना वो मुझे ज़्यादा लगा, 250 रुपये था, थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन भाई देखिए, हो सकता है जब तक दुकानदार को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो भी क्यों सामान बेचेगा, ये है ना। तो मेला जो था वो यहाँ तक ही था जी, मेला समाप्त हो चुका था, हम अपने घर